बिजली के 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 3,000 रुपए रिलीफ देने का प्लान तैयार। 60 से 70,000 रुपए बिल वालों को 13,000 रुपए का रिलीफ का इत्तलाक सितंबर से होगा। निगरान हुकूमत ने रिलीफ प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया। बिलों में रिलीफ से गर्दिशी कर्जे वसूलियों और IPPs को अदायगियों पर असरात के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। ज़राए के मुताबिक IMF हुकूमती तजावीज़ पर आज जवाब देगा। हुकूमत बिजली बिलों का मुख्तसर हल तजवीज़ करने जा रही है। तवानाई की बचत के लिए चंद दिनों में अमली इक़दाम नजर आएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, एक तबके पर बिजली बिलों का बेइंतहा बोझ पड़ चुका, जिसका एहसास है। 1 साल पहले अपना बिजली का बिल देखकर मेरे भी होश उड़ गए थे। मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने करना है। अदलिया ने 90 दिन में इलेक्शन कराने का कहा तो हम तैयार हैं। आइन में मुकर्ररा वक्त से एक लम्हा भी ऊपर इक़्तिदार में नहीं रहेंगे। हम अफगानिस्तान को पुरअमन, खुशहाल, मुस्तहकम देखना चाहते हैं। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए खतरा है। लाहौर हाईकोर्ट में परवेज इलाही की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने IG पंजाब को 2 बजे पेश होने का हुक्म दे दिया। IG पेश न होने पर अदालत हुक्म जारी करेगी। जज के रिमार्क्स अदालत ने DIG ऑपरेशंस और DIG इन्वेस्टिगेशन को भी तलब किया था। दोनों अफसरान कोयटा चले गए। सरकारी वकील ने आगाह कर दिया। जस्टिस अमजद रफीक ने सदर PTI की अहलिया की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत की। साइफर केस की समाप्त करने वाले खुसूसी अदालत के जज छुट्टी पर चले गए। PTI वकला चेयरमैन और शाह महमूद की जमानत की दरख्वास्त लेकर ड्यूटी जज के रूबरू पेश। समाप्त की सदा, मेरे पास ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का इख्तियार नहीं, हाई कोर्ट से हिदायत जारी करवाएं, समाप्त कर लूंगा। जज राजा जवाद के रिमार्क। वकील बाबर अवान ने कहा, कानून के मुताबिक जज छुट्टी पर नहीं होता, आप ऑर्डर कर दें, हम अमल कर देंगे। वकील शेर अफजल मरवत का खुसूसी अदालत के जज की तैनाती पर फिर से एतराज। खुसूसी अदालत के केस ड्यूटी जज सुन सकता है या नहीं। दलाइल तलब करने पर PTI वकला दोबारा जज अबुल हसनात की अदालत में पेश। सीक्रेट एक्ट अदालत इस्लामाबाद ने समाअत 7 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। IPPs के जो गलत मुआहदे जिन लोगों ने किए हैं, इन मुआहदों पर नज़रसानी किया जाए। मुआहदा करने वालों की जायदादें बेचकर ये जुर्माने अदा किया जाए। अफगानिस्तान के करेंसी बेहतर हुई है और एक पाकिस्तान है कि रोज़ बरोज़ हमारी करेंसी तबाही और बर्बादी के तरफ जाकर एक कागज़ का टुकड़ा बन गया। सिराजुल हक का IPP से किया गया मुआहदा सामने लाने का मुतालबा। फैसले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी ने कहा, हुकूमत ने अवाम के एहतजाज को संजीदा नहीं लिया। IMF के मुतालबात नहीं मानते। हुकूमत फैसलों पर नजरसानी करे। सरकारी अफसर मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं, बोझ अवाम पर डाला जा रहा है। मुफ्त खोरों की बिजली बंद करना होगी। हमारे हमसाया ममालिक अवाम को सस्ती बिजली फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान में बिजली महंगी है। अफगानिस्तान की करेंसी मजबूत हुई, हमारी करेंसी तबाही की तरफ जा रही है। बहरानों से निकलने का वाहिद इलेक्शन, मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन का इनेकात है। बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में वकला का अदालती कार्रवाई का बाइकॉट। पेशावर हाईकोर्ट बार की कॉल पर वकला एहतजाजन अदालतों में पेश नहीं हो रहे। पेशावर बार का हुकूमत से बिजली के बिलों समेत पेट्रोलियम मसनूआत, अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी का मुतालबा। चीनी की कीमतों ने डबल सेंचुरी क्रॉस कर ली। आवाम को चीनी की मिठास भी कड़वाहट लगने लगी। महंगाई के सताए शहरी परेशान। चीनी अफगानिस्तान स्मगल, हुकाम बेखबर। स्मगलर्स रोजाना करोड़ों रुपए कमाने लगे। पंजाब और सिंध की चीनी शंबेशा चेक पोस्ट से स्मगल होने लगी। मुल्क के बेशतर शहरों में चीनी की कीमतें 200 रुपए फी किलो से क्रॉस कर गई। मुजफ्फराबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 4 माह से गायब। चीनी फी किलो कीमत 200 से 250 रुपए में फरोख्त होने लगी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 419 पॉइंट्स का इजाफा, 45,788 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग।
अफगान करेंसी मुस्तहकम और गुज़िश्ता साल के मुकाबले में महंगाई 9% से ज़ायद कम हुई। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में अशिया खुरनोश की कीमतों में 12% कमी देखी गई। महंगाई में कमी की वजह तलब में कमी, रसद में इजाफा है। अफगानिस्तान में महंगाई में कमी की दूसरी वजह करेंसी एक्सचेंज रेट मुस्तहकम होना है। अंदरून मुल्क खरीद फरोख्त में डॉलर के इस्तेमाल पर पाबंदी भी अफगान करेंसी के इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का मुतालबा। कहा, इंतखाबात के हवाले से पाई जाने वाली गैर यकीनी सूरत हाल खत्म होनी चाहिए। हल्का बंदियों को इंतखाबात को मजीद मौखर करने के लिए बतौर बहाना इस्तेमाल न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को 13 सितंबर को अलविदाई इशाया देगी। जस्टिस उमर अता बंदयाल 16 सितंबर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मनसब से रिटायर होंगे। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 17 सितंबर को हलफ उठाएंगे। सिंध हाई कोर्ट का डॉक्टर आसिम के खिलाफ रेफरेंस वापस नैब को इरसाल करने का हुक्म। नई तरमीम के तहत कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। जस्टिस के आगा के रिमार्क्स डॉक्टर आसिम समेत दीगर की जानिब से एहतजाज अदालत के दायर इख्तियार को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। रानीपुर में फातिमा कत्ल केस के मुलजिम असद शाह के डीएनए सैंपल कराची के बाद लाहौर लेबॉर्ट्री मुंतकिल। पहले से लिए गए डीएनए सैंपल में मसले के बायस महकमा सेहत ने अपनी निगरानी में सैंपल लिए। मेडिकल बोर्ड की लेडी डॉक्टर ने सैंपल तब्दील होने का खदशा जाहिर किया था। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मरियम नवाज से मरी में मुलाकात। पाक अमरीका तारीखी दायरीना दो तरफा ताल्लुकात की अहमियत पर तबादला ख्याल। तजारत, मईशत, सलामती, अमन और इलाके इस्तेहकाम में ताउन को फ़रोग देने की अहमियत पर जोर। मरियम नवाज ने कोरोना और सैलाब के दौरान अमरीका की जानिब से सफ़ीर ब्लूम की कोशिशों को सराहा। आजाद कश्मीर के शहर हजीरा में महंगाई के खिलाफ एसी ऑफिस के सामने धरना 105वें रोज में दाखिल हो गया। पूंछ डिवीजन में कल मुकम्मल पहिया जाम, शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी गई। ऑल स्कूल कॉलेजेस एसोसिएशन, बार एसोसिएशन समेत ट्रांसपोर्ट यूनियन का भी हिमायत का ऐलान। मुत्तहिदा महाज कैरी कोर्ट समेत तमाम यूनियंस ने भी कल की हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। दरिया सतलुज के सैलाबी पानी में मेलसी का एक और नौजवान डूबकर जाँ बहक। जमान अब्बास घर का सामान निकालते हुए सैलाबी पानी में डूब गया। रेस्क्यू एहलकारों ने नौजवान की लाश निकाल ली। दरिया सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। आज पानी की सतह में मजीद कमी मुतवक्के। सैलाबी रैले तबाही की दास्तानें छोड़ गए। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुतासरा इलाकों में सड़कों, पुलों और मवासलाती निज़ाम को हंगामी बुनियादों पर बहाल करने का फैसला। लाहौर और रावलपिंडी में 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 7,87,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम में 4,000 से ज्यादा वर्कर्स हिस्सा लेंगे। रावलपिंडी में इंसदादे पोलियो मुहिम 10 सितंबर तक जारी रखी जाएगी। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का 980वां उर्स कल से शुरू होगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का दाता दरबार का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। अकीदतमंदों की सहूलत के लिए सफाई को बेहतर बनाने और पंखों का इंतजाम करने का हुक्म। उर्स के मौका पर 7 सितंबर को लाहौर में मुकामी तातील का भी ऐलान। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर राजू बेनी और नायब सदर राजीव शुक्ला आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। दोनों अहदेदार कल अफगानिस्तान और श्रीलंका का मैच देखेंगे। राजू बेनी और राजीव शुक्ला चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से भी मुलाकात करेंगे। बीसीसीआई के अहदेदार गवर्नर हाउस में मुनक्किदा ख़ुसूसी तकरीब में भी शिरकत करेंगे।